नमस्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के साथ सैन्य संघर्ष के बीच मॉस्को पर प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने पर भारत के रुख की पुष्टि की है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा किए हैं और मॉस्को ने कभी भी नई दिल्ली के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के लिए जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान जर्मन आर्थिक दैनिक हैंडेल्सब्लैट के साथ एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूरोप को ये समझना चाहिए कि भारत का रूस के बारे में दृष्टिकोण यूरोप जैसा ही समान नहीं हो सकता है। भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हर कोई अपने पिछले अनुभवों के आधार पर संबंध रखता है। अगर मैं आज़ादी के बाद भारत के इतिहास को देखूं, तो रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। रूस के साथ यूरोप, अमेरिका, चीन या जापान जैसी शक्तियों के संबंधों में सभी ने उतार चढ़ाव देखा है। रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा स्थिर और बहुत मैत्रीपूर्ण रहे हैं और आज रूस के साथ हमारा संबंध इसी अनुभव पर आधारित है। दूसरों के लिए चीज़ें अलग थीं और संबंधों ने रिश्ते को आकार दिया हो सकता है। दूसरी ओर उदाहरण के लिए चीन के साथ हमारा राजनीतिक और सैन्य रूप से बहुत अधिक कठिन रिश्ता था। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत 2020 में चीन के साथ सीमा संघर्ष के दौरान यूरोप से समर्थन पसंद करता, जिस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा, जिस तरह मैं ये उम्मीद नहीं करता कि यूरोप चीन के बारे में मेरे जैसा दृष्टिकोण रखेगा, उसी तरह यूरोप को ये समझना चाहिए कि मैं रूस के बारे में यूरोप जैसा दृष्टिकोण नहीं रख सकता। आइए स्वीकार करें कि रिश्तों में स्वाभाविक मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने अपने रुख पर बात की है और अपने मतभेदों पर जोर नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद यूरोप ने अपनी ऊर्जा खरीद का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में स्थानांतरित कर दिया, जो तब तक भारत और अन्य देशों के लिए ऊर्जा का मुख्य आपूर्ति करता था। ये पूछे जाने पर कि क्या रूस के संबंध में मतभेदों ने भारत यूरोप संबंधों को प्रभावित किया है, विदेश मंत्री ने कहा, दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताई है और अपने मतभेदों पर जोर नहीं दिया है। लेकिन हाँ, मतभेद हैं। आपने ऊर्जा मुद्दे का उल्लेख किया। जब यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद यूरोप ने अपनी ऊर्जा खरीद का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में स्थानांतरित कर दिया। तब तक ये भारत और अन्य देशों के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता था। हमें क्या करना चाहिए था? कई मामलों में हमारे मध्य पूर्व आपूर्तिकर्ताओं ने यूरोप को प्राथमिकता दी क्योंकि यूरोप ने अधिक कीमतें चुकाईं। या तो हमारे पास ऊर्जा नहीं होती क्योंकि सब कुछ उनके पास चला जाता, या हमें बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता क्योंकि आप अधिक भुगतान कर रहे थे। और एक निश्चित तरीके से हमने ऊर्जा बाजार को इस तरह स्थिर कर दिया। हैंडेल्सब्लैट से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार को रोकने वाले देश हाल के दशकों में हो रहे बदलावों से इनकार कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ये पूछे जाने पर कि वर्तमान नाकाबंदी को कैसे हल किया जा सकता है, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, सुधार को अवरुद्ध करने वाले देश हाल के दशकों में हुए परिवर्तनों से इनकार कर रहे हैं। असली मुद्दा ये है, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त करें, हम कैसे नवीनीकरण और ये सुधार करें। इन संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से यह कहने का कोई मतलब नहीं है अपना काम बेहतर ढंग से करें, यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं।
देखिए कि कैसे ऐतिहासिक रूप से बड़ी समस्या जैसे कि कोविड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हर देश ने वैसा ही किया जैसा कि उसके सर्वोत्तम हित में था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ये अच्छा था कि कुछ सहयोग था, लेकिन अधिकांश देशों ने एक दूसरे की मदद नहीं की। अगर हम दुनिया के बड़े हिस्से को छोड़ रहे हैं तो हमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आज भी कई देश वे इस बात से नाराज़ हैं कि उन्हें टीके इतनी देर से मिले कि उन पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उनका आर्थिक विकास गंभीर रूप से कमज़ोर हो गया। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।